क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट cos 20 cos 40 cos 60 and cos 80 is equals to 1/16। ये बात हमने प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम लेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी, cos 20 cos 40 cos 60 एंड cos 80 डिग्री। अब इन सारों में अगर देखा जाए cos 20 तो हमने टेबल में नहीं पढ़ा, 40 भी नहीं पढ़ा, 80 भी नहीं पढ़ा, क्या पढ़ा था cos 60। तो cos 60 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1/2 के। तो यहाँ पे जो cos 60 है उसको मैं 1/2 लिख लूँगी, बाकी सारे जो से हम वो वैसे ही में लिखूँगी। अब इन दोनों एंगल्स में पहले बड़ा कौन सा है, 40 का, उसको पहले लिख लेते हैं। फिर cos 20 आ जाएगा इंटू cos 80 आ जाएगा, ठीक है। अब ये दो एंगल्स यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट का रूल हमने किस में चेंज करना होता है, सम में चेंज करना होता है। फिर तो ये अब हमारे पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के लिए भी यहाँ पे 2 होना चाहिए, 2 होगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे पहले हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2। सो 1/2 तो ऐसे ही यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई भी करेंगे, 2 को डिवाइड भी करेंगे, फिर साथ लिखेंगे cos 40 इंटू cos 20 इंटू cos ऑफ 80 डिग्री। सो ये जो 2 डिवाइड वाले है वो बाहर वाले 2 के साथ आ जाएगा, तो 2 2s are 4, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2 cos 40 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री इंटू cos ऑफ 80 डिग्री। सो अब ये हमारे पास हो जाएगा 1/4। अब ये हमारे पास हो जाएगा जी 1/4। 2 cos अल्फा इंटू cos बीटा था, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा इंटू cos ऑफ 80 डिग्री, साथ ही हो जाएगा। सो 1/4 cos 40 एंड 20 60 डिग्री एंड cos 20 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री। अब अगेन cos 60 आ गया, cos 60 हमने अभी पीछे लिखा था, वो किसके इक्वल होता है, 1/2 के, प्लस cos 20 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री। अभी जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू उसको इस cos से अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या क्या बन जाएगी, 1/2 को cos से करेंगे तो 1/2 cos ऑफ 80 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री इंटू cos ऑफ 80 डिग्री। अब यहाँ पे देखा जाए 20 और 80 दोनों हमारे पास हैं अगर, तो इसको अब कैसे सॉल्व करते हैं हम, कि 1/4 तो ऐसे ही 1/2